वेना वेदर की पर्याप्त टेक्निकल या वेदर की जानकारी, सब कुछ अंदाजे के आधार पर अब तक चल रहा था। और 1 महीने के भीतर मैच 39 दिन में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गए। देखिए, ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, और जिसको हम देखते हैं कि आसमान में उड़ता है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है। इस जहाज़ में, इस हेलीकॉप्टर में बैठने का जो सपना पालते हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि कितना खतरनाक खेल ज़िंदगी और मौत के साथ चल रहा है। उत्तराखंड में तीन बड़ी घटनाएं हो गई हैं पिछले मई और जून मिला के 1.5 महीने के भीतर। एक बार तो हेलीकॉप्टर सड़क पर उतर गया, उसमें खैर कोई मरा नहीं कहिए, और कल जो परसों हुई घटना उसमें 7 लोग चले गए। उसके पहले मई में एक घटना हुई, वो उत्तरकाशी में हुई, उसमें लोग मर गए। तो ये हेलीकॉप्टर को जैसे बना दिया इन लोगों ने कि कहीं लड़े कहीं भिड़े, कोई इनको फर्क नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है, खिलौना हो गया है। लेकिन जिंदगियों से खेलने वाले खिलौने की ज़रूरत नहीं है। जो एविएशन कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा दुख होता है जब सरकार ये कहती है कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज़ में चाहते हैं कि वो यात्रा करें, लेकिन जब 8,000 रुपये की 10,000 रुपये की टिकट लेके आप लखनऊ से दिल्ली बैठते हैं या उत्तराखंड से देहरादून से दिल्ली जाते हैं, तो पता लगा कि सीट जैसे पटरा पर बैठा दिया गया, उस तरह की सीटें हैं जहाज़ों की। कोई आपको एहसास नहीं होगा कि कोई आप एलीट सर्विस में है जो आपको आधे घंटे की उड़ान में दिल्ली पहुंचा देगी। एक सपना होता है हवाई जहाज में लोगों के चलने का, लेकिन अंदर जाकर कोई पंखा चल रहा है, एसी नहीं चल रही है, कहीं सीट टूटी हुई है, कहीं पैर फैलाने की जगह नहीं है। इतनी जगह तो रोडवेज के बस में भी मिला था कि आदमी अपन पैर फैला लिए। हालांकि खिड़कियां शीशे टूटे रहते हैं उनके भी, लेकिन क्या रोडवेज से अब हवाई जहाज की तुलना की जाएगी? यह इस देश का दुर्भाग्य है। और इस देश में इससे अच्छा कि ठेला पर बैठा ले। अभी तक लोग पाकिस्तान के जहाज़ों को सबसे घटिया कहते थे, लेकिन भारत में जिस तरह से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी, और जनता में देखिए ब्रजेश जी, ये जो धार्मिक पैटर्न आया है, इसने भी एविएशन कंपनियों को मानकों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, सिफारिश लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर मिल जाए, इंतजार कर रहे हैं, मुंह मांगा दाम देने के तैयार हैं। तो फिर बताएं कि जब वो हेलीकॉप्टर उड़ा, वैलिम गया, कहीं कि ओके वाइपर नहीं चला, जैसे कार में पानी बरसत वाइपर चलता है, बताइए कि वाइपर नहीं चला, अंधेरा छा गया शीशा के सामने, अच्छा, और हेलीकॉप्टर गिर गया। बताइए, ये तो जैसे कहानी में किस्सा बच्चों को सुनाया जाता है, उसी तरह का है। आप मौसम के बदलते खतरे को जब भांप नहीं सकते हैं, ये तो टेम्पू बना दिया आलमबाग से 4 बाग। ब्रजेश जी, जो हमारे यहाँ घर में एसी सफाई करने वाला आता है जी, तो वो ऊपर जहाँ पर एसी पंखा लगा 3रे मंजिल पे, उसको भेजता है आदमी को, टेलीफोन ऑन किए रहो, तो कहा थे लाइट चलाओ यहाँ से, तो वो लाइट चलाता है तो पंखा नाचने लगता है। वो कहा अभी बंद कर दो, नहीं करंट मार देगा। तो वैसे हेलीकॉप्टर उड़ाओ यहाँ से, केदारनाथ में एक आदमी बैठा रहता है कि आओ जल्दी यहाँ उतारो, अरे तो पता लगा रास्ता में करंट मार दिया, कहीं गिर गया, मौसम खराब हो गया। ये तो मतलब टेम्पू और डग्गा मार बस टाइप वाली बात हो गई वीरेंद्र जी। अब है वही, तो जैसे अब तो आपको कोई एहसास ही नहीं होगा, टेम्पू में भी बैठिए वही सीट है, जहाज में भी बैठिए वही सीट है, पैसा भरपूर चाहिए, आदमी जल्दी में जाने के लिए मजबूरी में यात्राएं कर रहा है, क्या करे आप? तो पंखा चलता रहता है, फिर भी मैं देखता हूँ खींच के निकाल रहे हैं पैसेंजर को और दूसरी तरफ से ठूस रहे हैं। वाजपेयी जी ने अच्छी बात कही कि साड़ी पहने हो कोई और कुछ हो जाए तो। ब्रजेश जी, मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। दुर्घटनाएं होती हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। वीवीआईपीज भी मरे हैं, चाहे होमी जहांगीर भाभा रहे हो, चाहे संजय गांधी रहे हो, चाहे माधवराव सिंधिया हैं, चाहे जीएमसी बाल योगी हैं, चाहे वाईएसआर रेड्डी हैं, या अभी जनरल बिपिन रावत। लेकिन ये कोई पैसेंजर जहाज में सवार नहीं थे हेलीकॉप्टर में, ये तो एक दुर्घटना थी जिसको माना जा सकता है कि प्रकृति नाराज थी और वो दुर्घटना होनी थी। लेकिन जहां हम खुद आमंत्रण दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है।
अब पायलट की नौकरी भी ब्रिजेश जी देख ही रहे हो आप कि वही टेम्पो ड्राइवर वाली है, आज करोगे तो ठीक है, नहीं कल हटा देंगे। जब किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है तो आदमी सोचता है कि चलो जितने दिन कमाई हो रही कर लिया जाए, और एक आध सवारी ज़्यादा बैठा ले टेम्पो वाला तो क्या फर्क पड़ता है। जी वीरेंद्र जी, फिलहाल जी आपको बताऊं कि एक बार एक जहाज लखनऊ से भी हाईजैक हुआ था 1993 में। लखनऊ से दिल्ली जा रहा था और बाबरी मस्जिद उस समय गिरा दी गई थी, और लोग जो हाईजैक किए थे उन्होंने कहा कि राम मंदिर वहां बनवाओ, और हवाई जहाज को वापस लखनऊ लौटाया गया। और एक बात आपको बताऊं, 1978 में एक बार हवाई जहाज हाईजैक कर लिया गया था और कहा गया कि इंदिरा गांधी का रिहाई करो तब जहाज छोड़ेंगे। तब इंदिरा गांधी जेल में बंद थी करप्शन के मामले में जी। तो इस देश में इंदिरा गांधी के लिए भी एक बार हवाई जहाज का अपहरण हो चुका है। और चरखी दादरी की घटना सबसे बड़ी है भारत में, जिसमें 350 लोग मारे गए थे। 2 जहाज हवा में आपस में टकरा गए थे। जी वीरेंद्र जी, हालांकि वो दोनों अपने देश के जहाज नहीं थे। तो बात सिर्फ इतनी है कि जहाज जब गिरता है तो खाली वो अपने साथ उसमें बैठे हुए लोगों के जीवन को नष्ट नहीं करता है। अहमदाबाद में कितनी जिंदगियां मासूम चली गई। पटना में भी 2000 में ऐसे एक बार घटना हुई थी, 5 आदमी उसमें नीचे निर्दोष मारे गए थे। हेलीकॉप्टर भी कहिए कोई रिहायशी इलाके में गिर जाए कोई बड़ी चीज थोड़ी है कि 4-6 आदमी तो मर ही जाएंगे। तो ये तो ईश्वर की शुक्र रहा कि लोग बच गए। फिलहाल लोगों को ये सोचना होगा, अरे जब इस देश में नकली पनीर खिला रहे हैं, नकली दारू पिलाए दे रहे हैं, नकली अगर हेलीकॉप्टर में बैठा उड़ाए दी खराब पुराने मेंटेनेंस वाले, तो कौन बड़ा आश्चर्य है। हर कदम कदम पे धोखा है, लूट है जनता के साथ जी। तो मौत है। आप किस्मत से बच के आ जाओ। गए रहे भगवान के दर्शन करने और पता लगा परिवार पूरा तबाह हो गया। तो ये जी वीरेंद्र जो हमारे संसाधन है उनका धोखा है। भगवान थोड़ी धोखा दे रहा है, वो अपने यहाँ बुला के मारने के लिए। ये तो ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल सुनिएगा कि नैतिकता का आलम क्या है इस देश में, कि राख बनकर ना रह जाए घर हमारा, आग से बढ़कर हमें है डर तुम्हारा। और देश का नैतिक पतन उत्थान पर है और सभ्यता इस देश की अब प्रस्थान पर है, और आचरण बिल्कुल अपावन हो चुके हैं। और हो सके तो आदमी बनकर दिखाओ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से फीडबैक। और आम आदमी इस तरह के हादसों के बारे में क्या ओपिनियन रखता है और उसके क्या थॉट प्रोसेस हैं, और उसको इस सेवा के नाम पर किस तरह से ठगा जा रहा है, जान जोखिम में डाल रही वीरेंद्र जी ने जो जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। मैं कैप्टन प्रखर को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। कैप्टन साहब, क्या बिना राडार, बिना एटीसी और बिना